नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है यूपी टीटी 2020 की। लिखा सीएम ने दिया आदेश और इस महीने अब होगी परीक्षा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, जबकि उनके उत्तर इसी वीडियो में दिए हुए होते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों से बताया था कि यूपी टीटी जनवरी के लास्ट में या फरवरी के महीने में हो जाएगा, ऐसा प्रस्ताव बना करके प्रयागराज से भेजा गया है। लिखा है नीचे कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी फरवरी में आयोजित होगी। यूपीटीटी के परीक्षा केंद्र प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 के लिए यूपीटीटी का आयोजन नहीं हो सका। पिछले अनुभवों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि यूपीटीईटी में तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीटी में संभावित अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर इस परीक्षा के आयोजन के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। इसलिए विभाग ने फरवरी में यूपीटीटी आयोजित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री ने विभाग के इस प्रस्ताव पर अब सहमति जता दी है और उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फरवरी में प्रस्तावित यूपीटीटी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि अभ्यर्थियों को लंबी यात्रा न करनी पड़े और उन्हें सहूलियत रहे। तो अब बहुत जल्द किसी भी दिन आप लोगों की इस परीक्षा का जो विज्ञापन है वो अब जारी हो जाएगा। टीटी की तैयारी करने के लिए आप लोग targetwithpsparihar.com वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, या टारगेट विद पीएस परिहार ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, गूगल प्ले पे, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सभी राज्यों की टीईटी और उत्तर प्रदेश की टीईटी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, पुराने पेपर भी उपलब्ध हैं। अगली सूचना है दरोगा भर्ती के विज्ञापन की। आज विद्यार्थी एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान करने जा रहा है 11 बजे से, तो आप लोग भी इसमें भाग लें। और हैशटैग याद रखिएगा, पब्लिश यूपीएसआई नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, पब्लिश _यूपीएसआई नोटिफिकेशन, इसको ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है और आज दिन भर यही काम करना है जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस दिन भी विद्यार्थी कोई भी अभियान करते हैं, उस दिन सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से या किसी और माध्यम की तरफ से कोई ना कोई बयान जरूर आता है। इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा ट्वीट करिए ताकि सरकार की तरफ से तुरंत इस भर्ती के बारे में कोई बयान जारी हो। चूंकि इस भर्ती के बारे में अब सभी लोग खामोश हैं, कोई भी ऑफिशियल बयान पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और इसमें कितनी विद्यार्थियों को छूट दी जाएगी, किस तरीके की भर्ती हुई, कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। ना तो सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है और ना ही पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से। इसलिए आपको अब ये अभियान लगातार छेड़ने होंगे, जमीनी स्तर पर भी, सोशल मीडिया पर भी। और फिलहाल 11 बजे ये अभ्यर्थी इस अभियान को चलाएंगे, इसलिए इसमें आप लोग भाग लें। अगली सूचना है एसएससी से निकली एक बम्पर भर्ती की। लिखा है CHSL के लिए आवेदन शुरू। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को देखते ही लाइक कर दिया करें। लिखा है लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर होगी भर्ती। इसमें अलग अलग पदों की भर्ती है ये, और इसमें जो पदों की संख्या होती है वो हजारों में होती है। अभी पदों की संख्या की घोषणा नहीं की गई है और इसकी में जो योग्यता होती है वह 12वीं पास होती है। कुछ में 12वीं में साइंस और मैथ मांगा जाता है, कुछ में केवल स्नातक, केवल 12वीं पास मांगा जाता है। तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या परीक्षा की डेट भी यहाँ पर दी हुई है। ये परीक्षा जो होती है 2 या 3 चरणों में होती है। प्री होता है और फिर मेंस होता है, यानी टियर 1, टियर 2, और उसके बाद में स्किल टेस्ट की भी परीक्षा होती है। तो इसकी जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा, 15 दिसंबर तक ही कर सकते हैं आवेदन। तो एज भी दी हुई है, कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष की आयु होनी चाहिए। छूट भी दी गई है। इस बार थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है, EWS को भी रिजर्वेशन दिया गया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन लोक सेवा आयोग से कोई ना कोई नोटिस जारी ना हो। कल भी एक नोटिस जारी हो गई है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा की, और उसमें पूरी समय सारणी दी हुई है, कितने बजे परीक्षा होगी।
और किस विषय की होगी। 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 मेंस की समय सारणी जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रयागराज और लखनऊ और गाजियाबाद 3 जगहों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में 23 नवंबर तक भरना होगा। तो 23 नवंबर तक आप लोग जो है मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगली सूचना है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सचिव को जान से मारने की धमकी दी गई है। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सचिव को जान से मारने की धमकी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। धमकी आयोग कार्यालय में भेजे गए पत्र के माध्यम से दी गई है। पत्र पर किसी का हस्ताक्षर तो नहीं है। सचिव की ओर से मामले की जानकारी दिए जाने पर एसएसपी ने एलआईयू से जांच कराई है। इसके बाद में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश की ओर से एसएसपी को भेजी गई शिकायत में जिस पत्र का उल्लेख किया गया वह 12 अक्टूबर को आयोग में पहुंचा था। शिकायत में बताया गया कि साधारण डाक से भेजे गए इस पत्र में किसी का हस्ताक्षर नहीं है। हालांकि पीसीएस 2018 का रिजल्ट फिर से न घोषित किए जाने पर चेयरमैन व सचिव को जान से मारने की धमकी दी गई है और न सिर्फ दोनों अफसरों बल्कि उनके परिवार को भी मारने की बात पत्र में लिखी गई है। पत्र के लिफाफे जो पत्र वहां पर भेजा गया है उस पर प्रेषक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा प्रयागराज लिख दिया गया है। आयोग अफसरों की ओर से घटना की शिकायत एसएसपी से की गई है। उसके बाद में उन्होंने के मामले की जांच की गई है। तो ये किसी की शरारत हो सकती है, किसी को बदनाम करने की या फिलहाल जांच चल रही है। जो भी जानकारी होगी वो सामने निकल करके आएगी। अगली सूचना है डीएलएड की। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि डीएलएड बीटीसी का बहुत पुराना इतिहास है। बहुत ज़्यादा पेपर इसका आउट होता है, समय समय पर हमेशा पेपर इसका आउट ही होता रहता है। विद्यार्थी पूरे साल पढ़ते नहीं हैं और पेपर आउट कराने की कोशिश करते रहते हैं। लिखा है यहाँ पर कि परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही गणित व सामाजिक विज्ञान का पर्चा प्रशिक्षुओं तक पहुँचा। लिखा है, डीएलएड प्रशिक्षण 2019 के दूसरे सेमेस्टर का पर्चा शुरू होने के आधे घंटे पहले आउट हो गया। गणित एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र प्रशिक्षुओं के व्हाट्सएप पर परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले ही पहुंच गए। जो प्रश्न पत्र प्रशिक्षुओं को मिला वही पर्चा परीक्षा कक्ष में मिलने के बाद पक्का हो गया कि आउट है। इसे लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया और कोशिश की कि उन्हें शांत करा दिया गया। मामले में सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जांच कराने की बात कही है। जांच क्या कराएंगे, अक्सर पेपर आउट होता रहता है इस विभाग का और इसके बारे में मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। इसके पहले भी पेपर कई बार आउट हो चुका है डीएलएड का। कई जगह की बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों में। यहाँ पर लिखा मऊ में भी पेपर आउट हुआ था, एटा में भी पेपर आउट हुआ था, हाथरस, बहुत सारे जिलों के नाम है जहाँ पर ये पेपर वायरल हुआ था। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। लिखा है, एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन ही नहीं, विषयों की अर्हता को लेकर के भी बात जोर पकड़ रही है। कला में शिक्षक की अर्हता में बदलाव करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजय जेटली ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन संस्थानों की डिग्री भर्ती में मांगी गई है उसमें से अधिकांश अस्तित्वहीन हो चुके हैं। ऐसे में अर्हता बदली जानी चाहिए। पत्र में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एडेड कॉलेजों में भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला की शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अधीन तय की है। यह अर्हता शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करेगी और योग्य शिक्षकों का चयन संभव नहीं है। प्रवक्ता के लिए फाइन आर्ट डिप्लोमा कलकत्ता की परीक्षा व लाहौर के मेयो ऑफ आर्ट्स का टीचर्स सर्टिफिकेट अब कोई अस्तित्व नहीं है। असल में मामला ये है कि ये 100 साल पुराने नियमावली से चलता है और ऐसे ऐसे विद्यालयों के नाम हैं कि जिनका भारत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए इस पर सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज अप्रासंगिक हो चुकी हैं। वहीं पर मुझे एक विद्यार्थी ने ये भेजा है ये पत्र और इसमें इन्होंने बताया है कि जो टीजीटी प्रवक्ता की भर्ती है गणित के 98 पदों के लिए जो निकली है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसमें भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग योग्यता रखी गई है। कहीं पर प्रवक्ता पद के लिए एमए और एमए के समकक्ष मांगा गया है और कहीं पर इसको नहीं मांगा गया। यानी उत्तर प्रदेश में ही वो जो डिग्री है एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स उसको नहीं मांगा गया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि विज्ञापन संख्या 2/2020 में प्रवक्ता गणित के पद की शैक्षिक योग्यता एमए तथा एमएससी गणित अथवा गणित में 3 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स है। पूर्व में विज्ञापित विज्ञापनों में
जो 13 भर्ती आई थी, 16 भर्ती आई थी, उसमें शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि ये केवल समकक्ष, केवल ये बातें लिखी थी। और लिखा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है, तो उसने भी स्नातकोत्तर की उपाधि के समकक्ष रखा था। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता का चयन करने वाली संस्थाएं KVS और NVS कहलाती है। इनकी शैक्षिक योग्यता भी स्नातकोत्तर के समकक्ष, जबकि इसमें समकक्ष को नहीं रखा गया है। यानी कि जो लोग MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो इसके योग्य नहीं है। तो उसी के बारे में इन्होंने लिखा कि एक ही प्रदेश में एक ही पद पर दो अलग अलग शैक्षिक योग्यता कैसे हो सकती है। इसी तरीके से कला को लेकर के विद्यार्थियों को आपत्ति है कि LT ग्रेड में दूसरी योग्यता है और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में है उसमें दूसरी योग्यता है। कंप्यूटर साइंस LT ग्रेड में होता है, कंप्यूटर साइंस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नहीं रखा है। इस तरीके का विरोधाभास आखिरकार उत्तर प्रदेश में कैसे है? तो यहाँ पर देख सकते हैं समाचार पत्रों में भी लिखा हुआ है कि 100 साल पुराने नियमों से शिक्षक भर्ती करेगा चयन बोर्ड, लाहौर तक की डिग्री मान्य। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। और ये हो गया आज का वीडियो। ट्विटर करना बिल्कुल ना भूलें, 11 बजे शुरू करना है। हैशटैग है पब्लिश UPSI नोटिफिकेशन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।